अक्सर करके कुछ महिलाओं के मन में ये सवाल ज़रूर आते हैं कि अभी हमारी नई नई शादी हुई है और हम अभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते हैं, तो हमें किन दिनों में रिलेशन बनाना चाहिए। वहीं पर कुछ महिलाएं यह भी पूछती है कि अब हम फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो हमें किन दिनों में रिलेशन बनाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताऊँगी और आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना है तो आपको किन दिनों में रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, और अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है तो फिर आपको किन दिनों में रिलेशन ज़रूर बनाना है। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगी कि प्रेगनेंसी रुकती कैसे है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिरकार प्रेगनेंसी रुकती कैसे है। देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक महिला का पीरियड साइकिल। अगर किसी महिला का पीरियड साइकिल रेगुलर है तभी उसे प्रेगनेंसी कंसीव होने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। यानी कि अगर किसी महिला का पीरियड साइकिल 26, 28, 30, 32, 34 या फिर 36 दिन का है या फिर 38 दिन का है तो इसे रेगुलर पीरियड साइकिल माना जाता है। यानी अगर किसी महिला का पीरियड साइकिल 26 दिन से लेकर 38 दिन के बीच में आता है तो उसे रेगुलर माना जाता है। या फिर आपको पीरियड्स के दौरान 3 दिन से लेकर 6 दिन के बीच में ब्लीडिंग होती है तो इसको रेगुलर पीरियड माना जाता है। अब अगर आपका पीरियड साइकिल रेगुलर है तो पीरियड साइकिल के दौरान एक समय होता है जिसे कि हम बोलते हैं ओव्यूलेशन पीरियड। इस दिन महिला की ओवरी में से अंडा निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आता है और फर्टाइल होने के लिए इंतजार करता है। अब अगर आप इन दिनों में रिलेशन बनाते हैं तो यह एग फर्टाइल हो जाता है और आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वही अगर आप इसे अवॉइड कर दे तो आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपको ओव्यूलेशन कब हो रहा है और किन दिनों में आपको रिलेशन नहीं बनाना है, या फिर अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती है तो आपको किन दिनों में रिलेशनशिप में ज़रूर रहना है। तो इसके लिए आपको अपना ओव्यूलेशन पीरियड पता करना होगा। उससे पहले आपको अपना पीरियड साइकिल पता करना होगा। अब पीरियड साइकिल को पता करने के लिए आपको लास्ट पीरियड जिस दिन आया था वो कहीं नोट कर लेना है। उसके बाद आपको वेट करना है जब आपको अगले बार पीरियड आए तो आपको उस डेट को भी कहीं पर नोट करके लिख कर रख लेना है। अब मान लेते हैं कि लास्ट पीरियड आपको यानी कि लास्ट 1 मार्च को आए थे, अब जो अगला पीरियड आपका आने वाला है वो 1 अप्रैल के बीच में आने वाला है। तो ये जो पीरियड साइकिल हुआ ये 31 दिन का हो गया। ठीक है, तो आपका पीरियड साइकिल 31 दिन का हो गया। अब आपको 31 में से 14 दिन कम कर देना है तो आपके दिन बचते हैं 17। अब आपको यानी कि 1 मार्च को आपको पीरियड आए थे तो 17 दिन और जोड़ देने हैं, यानी कि आपका जो ओव्यूलेशन होगा वो 17 अप्रैल के आसपास होगा। यानी कि 17 अप्रैल के आसपास आपका ओव्यूलेशन पीरियड रहेगा और उसके अगले 5 दिनों तक आपको बिल्कुल भी रिलेशन नहीं बनाना है। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते हैं तो आप लोगों को यानी कि 26 मार्च से लेकर यानी कि 26 अप्रैल के बीच में कोई भी दिन आप रिलेशन बनाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। अब अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको 17 यानी कि 17 अप्रैल के आसपास में आपको रिलेशन नहीं बनाना है। जब आपका ओव्यूलेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में ही आपको रिलेशन बनाना है। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम कहें तो आपको ओव्यूलेशन के दिन अगर आपको पता है, आपने प्रिडिक्शन सही सही लगाया है, तो ओव्यूलेशन के जो दिन होते हैं यानी कि जो बीच के 10 दिन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड डेज होते हैं आपके लिए कि आप इन
दिनों प्रेगनेंसी कंसीव कर लोगे अगर आप लोग फैमिली प्लानिंग करते हो तो। लेकिन अगर आप फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहते हैं तो इन 10 दिनों को आप अवॉइड कर दीजिए। इन 10 दिनों में आप बिल्कुल भी रिलेशन ना बनाइए, क्योंकि अगर आप लोग इन बीच के 10 दिनों में अगर आप लोग रिलेशन बनाते हो तो हो सकता है मे बी कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते हैं, अगर आपने इन दिनों रिलेशन बनाया तो आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। इसीलिए आपको इन 10 दिनों को बिल्कुल छोड़ देना है और जो लास्ट के जो 10 दिन बचते हैं उन दिनों में अगर आप लोग कांटेक्ट में रहते हो तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के ना के बराबर चांसेस रहते हैं। इसीलिए इस तरीके से आप अपना ओव्यूलेशन कैलकुलेट करें, उसके बाद में रिलेशन बनाएं तो डेफिनेटली आपको सेफ दिनों में अगर आप लोग रिलेशन बनाएंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की यह वीडियो पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है कि ओव्यूलेशन के क्या क्या शुरुआती लक्षण होते हैं तो इस पर भी ऑलरेडी वीडियो चैनल पे अपलोड है। उस वीडियो की लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन आई बटन में लगा दूंगी, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद उस वीडियो को भी आप लोग एक बार ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ओव्यूलेशन के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। धन्यवाद।